हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। तो उसके लिए एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द स्टार बॉर्न, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द फॉरेस्ट। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी स्टार बॉर्न का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कार्ड को ठीक से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एग है और यहाँ पे वो वहाँ से एग में से जो भी है अंदर का जो हम लोग बोलते हैं एनिमल का या फिर मतलब जो भी जीव है अंदर वो बाहर आने वाला है। एक पे क्रैक्स गए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो क्रश है ना आपका, उसको आपके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं, आपके फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ये आपके अंदर की ही बातें हैं, आपने खुल के किसी को कुछ भी कन्फेस नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए ना, स्टार बॉर्न यहाँ पे दिखाई दिया, ये है स्टार की मतलब स्टार से यहाँ पे। तो ये एक अंधेरे में चल रहा है, जो कुछ भी है अंधेरे में, इन द सेंस कि हिडन है चीज़ें, बहुत सब कुछ हिडन है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं आई है, सामने वाले पर्सन जानता ही नहीं आपके फीलिंग्स के बारे में। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ पता चल रही है। और एक चीज़ें हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका है या फिर आपके पार्टनर का है। और यहाँ पे किसी के बर्थ चार्ट में गुरु जो है बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट गुरु हो सकता है या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी शो कर रहा है एक जो है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बटरफ्लाइज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, स्टार्स भी दिख रहे हैं। मतलब अभी रात के टाइम पे बटरफ्लाइज नहीं, स्टार्स जो है रात के टाइम पे दिखते हैं, तो फिर बटरफ्लाइज कैसे दिखेंगे? बटरफ्लाइज तो सुबह में ही दिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों सन एंड मून दोनों की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि दोनों भी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है। अभी देखते हैं कि क्या है। देखिए, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। नहीं, सारे कार्ड्स नहीं लगे, सॉरी। पाइल नंबर 1 की एनर्जी के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज। ओके, ये कार्ड आना ही चाहते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना, चीज़ें हिडन है। देखिए, पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में एंजल्स तो बहुत सारे मौजूद है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है, आर्कएंजल एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है। और यहाँ पे जो है आर्कएंजल, पहला ही कार्ड आपके लिए आर्कएंजल माइकल का आया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे आना यानी कि निगेटिविटी को दूर करना। तो नेगेटिविटी यहाँ से दूर हो रही है, इसीलिए आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस यहाँ पे है। यहाँ पे मैं क्लियरली बताऊँ तो आपकी जो फीलिंग्स है आपके क्रश के प्रति, जो आप जो भी हो, मेल फीमेल,
आपकी हिडन फीलिंग्स है, वहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए एक्शन का कार्ड आया। मैंने पहले ही बोला कि आपकी जो फीलिंग्स है सामने वालों को पता ही नहीं है कि आप उनके ऊपर क्रश रखते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से ये इंसान अंधेरे में है। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है। एक्शन इन द सेंस कि यहाँ पे जो है देखिए ऑल टाइड अप का कार्ड है और यहाँ पे है द थिंकिंग मैन, यानी कि अंधेरे में ही, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो ना कि आप मन ही मन में उस इंसान को प्यार करते हो, लेकिन उसमें कोई पॉइंट है नहीं ना, आपके मन की बात समझने के लिए वो इंसान भगवान तो है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो उनको अप्रोच करना पड़ेगा। आप उनके लिए सिर्फ सोचते हो, सिर्फ सोच रहे हो, आपने पहल नहीं की है, आपको पहल करनी पड़ेगी। यही गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है, जो भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, आपके लिए डोर ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल खुद यहाँ पे आए हुए हैं आपके लिए, जो रास्ते बंद है वो रास्ते खोलने के लिए, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। आपका सैक्रल चक्र एक मतलब पॉजिटिविटी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक्शन की ज़रूरत है। आपका ये जो क्रश है आपका मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकता है, या फिर आपका इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब आप एक्शन लोगे, आप कन्फेस करोगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आर्कएंजल यूरियल आई है, जहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड है। ये क्राउन चक्र आपके दिमाग की सोच को बताता है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स है, आप सोच भी रहे हो लेकिन आप अप्रोच करने से डरते हो, इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है। आप अप्रोच करने से डरते हो, इसके लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। आपको मतलब ये नहीं हो रहा है कि क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार करता भी है या नहीं, कि आपका ही क्रश है। तो आपको ये बताया जा रहा है, ये गाइड किया जा रहा है कि जब तक सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से आपके प्यार को मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो है ना देखिए, यहाँ पे ना 35 नंबर है, 36 नंबर सीक्वेंस में नंबर आए हैं। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 24, इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। दूसरी एक चीज़ है 23 यहाँ पे है 46, 23 2 ज़ा 46, तो यहाँ पे डबल होके, यानी कि आप जैसे ही उनको कन्फेस करोगे ना, तो वो सामने वाला इंसान आपके लिए डबल फीलिंग्स रखेगा। आपके लिए ना मतलब आप सोचोगे भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भले ही आपकी फीलिंग्स हिडन है, आपने उनको बताया नहीं है, उनको आपके फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आप उनको कन्फेस करोगे, उनको अप्रोच करोगे, तो सामने वाला मतलब इतना मतलब मैं भी मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि सामने वाला भी आपको उसी नज़र से देख रहा है। ये आपके बाद मतलब क्लियर हो जाएगा आपके सामने, वो भी अपनी फीलिंग्स डबल आपके सामने जाहिर करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मेरी रीडिंग जो है ना 17 एज से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 आपके मतलब लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है। 2 + 3 = 5, 4 + 1 = 5 और 5 + 0 = 5। 555555 ये गुरु की एनर्जी है। तो यहाँ पे मेंटोर गुरु, मैंने पहले बोला कि एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट गुरु होगा, आपके बर्थ चार्ट में आपके लग्न में गुरु होगा, या फिर आपके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट रहेगा गुरु का आशीर्वाद। या फिर आप किसी गुरु को मानते हो, किसी सूफ़ी संत को मानते हो, अगर आप दूसरे रिलीजन से हो, या फिर आप अपने जो भी मज़हब है आपका, जो भी रिलीजन है, वहाँ के कोई प्रीस्ट है, या फिर आपके जो सूफ़ी संत है, या फिर कोई भी ऐसे मेंटोर गुरु है, उनको आप मानते हो, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 888888 आपको दिखेगा। आपका सैटर्न भी आपको ये रिलेशनशिप में जाने में
थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अभी तक, सैटर्न का इफेक्ट था, तो स्लो ही ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए डिले हुआ है, लेकिन अभी जो है आपके लिए रास्ते खुले हैं। यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा करके लग रहा है कि ये मीन राशि का जो मुझे वाइब्स आ रहे, पाइसिस के लिए ये बहुत ये प्रोमिनेंट लग रहा है कि पाइसिस राशि यहाँ पे ये पाइल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाइसिस, और यहाँ पे मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन, और यहाँ पे एक लियो, ये राशियाँ ना मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और ये अभी और भी राशियाँ आएंगी, लेकिन मुझे यहाँ से एनर्जी उनकी फील हुई, इसके लिए मैंने बता दिया। और जेमिनाई भी बहुत हद तक इम्पोर्टेंट ये पाइल में है। 2 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड आया 2 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके। 6 ऑफ पेंटेकल्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स, और मैंने बोला ना 5 नंबर इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड हेरोफेंट का कार्ड आ गया। गुरु मेंटोर कोई आपको गाइड कर रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेंटोर गुरु की किसी संत की या फिर गुरु की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। यस, हाँ, 7 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ कप्स नहीं। ओह, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन की एनर्जी, जेमिनाई मैंने बोला ना, और यहाँ पे देखिए सैटर्न बोला था, यहाँ पे सैटर्न है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे भी ये राशि स्कॉर्पियो है, यहाँ पे भी सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब करेज की ज़रूरत है, सिर्फ सामने वाले को कन्फेस करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है वो है 2 ऑफ कप्स। तो ये जो आपका क्रश है वो आपका सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट, ये मैं क्लियरली बता सकती हूँ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे मैजिशियन आया है, यहाँ पे आया है हेरोफेंट का कार्ड, और 2 एस के कार्ड यहाँ पे आ गए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, और दूसरी बॉटम एनर्जी में जो आया है जस्टिस, टॉवर एंड 9 ऑफ कप्स। तो ये जो स्प्रेड आपका आया है उससे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो आपका क्रश है वो आपका एक तो सोलमेट है या फिर हायर लेवल सोलमेट है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप उनको मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप इनको चाहते हो, आपको पता है कि आपका इनके साथ में कुछ रिलेशन है, आपका इनके साथ में कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये आपको फील होता है, आप उनकी एनर्जी फील करते हो, यहाँ पे ये बात पता चल रही है। लेकिन यहाँ पे उसी वक्त यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, और उसी के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप ना अपने आप को रोक लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका और उनका कोई मेल नहीं है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये जो इंसान है बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान है, और आप इतने रिच वेल्दी नहीं हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका आप जहाँ पे जॉब करते हो, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो, जहाँ स्कूल कॉलेज में हो, तो वहाँ के कोई टीचर या फिर आपके जो कोई गुरु होंगे उनके ऊपर आपका क्रश है। ऐसे मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, किस तरह से ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ये आपको मतलब ये फियर है आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप चाहते हो, बहुत पैशनेटली उनको चाहते हो, लेकिन कन्फेस करने से डरते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि मैंने जैसे बोला कि 7 ऑफ पेंटेकल्स और उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग है, आप
उनको मतलब जी जान से चाहते हो, दिलो जान से चाहते हो, आपका क्रश आपके लिए सब कुछ है, और आपको पता भी है कि ये इंसान आपका सोलमेट है। 1111 नंबर यहाँ पे आया हुआ है जो सोलमेट को दर्शाता है, ट्विन फ्लेम को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन सोलमेट की एनर्जी 100% यहाँ पे है। यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मतलब मैसेजेस भी दे रहे हैं, आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन आपके ना स्टेटस का डिफरेंस यहाँ पे आड़े आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये इंसान मुझे हाँ करेगा भी या नहीं, मुझे पसंद करेगा भी या नहीं, तो ये चीज़ें आपको आगे जाने से रोकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो ये इंसान है तो बहुत स्पिरिचुअल, किसी गुरु को मानते हैं आप या फिर दोनों भी, आप दोनों भी एक ही गुरु को मानते हो। और कहीं पे मुझे ऐसे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि जो स्वाध्याय रहते हैं ना, या फिर कोई कॉमन प्रेयर्स रहते हैं, या फिर आप मतलब अभी मस्जिद में तो लेडीज़ और जेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन कहीं चर्च में अगर आप क्रिश्चियन हैं तो वहाँ पे ये आती है या आते हैं और आपको ये बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर आपका क्रश है। ये आपके मतलब वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन ये इंसान जो है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, एक स्ट्रॉन्ग इनको मतलब पोजीशन है, बेस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये करियर में अपने एक मतलब एक हर लेवल पे है, करियर में एक सक्सेसफुल इंसान ये है। ये मेंटोर गुरु की एनर्जी में भी है, एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका जो क्रश है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्यों डिलेज क्यों हो रहे हैं तो ये मैं बताती हूँ बाद में। यहाँ पे ये इंसान ना मैजिशियन की एनर्जी में है, इनके पास में हर चीज़ का सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए कि चाबियाँ इनके पास ही है, हर क्वेश्चन का आंसर इनके पास में है। ये क्योंकि ये मेंटोर ही है, गुरु ही है, इनके पास में लोग मदद मांगने के लिए जाते। ये नॉलेजेबल इंसान है। ये इंसान का वर्क प्रोफेशन अगर मैं कहूँ तो ये एक तो एडवोकेट जज ऐसे हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल स्टोर, पैरामेडिकल, मतलब मेडिकल पैरामेडिकल साइड से ये हो सकते हैं, इंजीनियर, मेडिकल इंजीनियरिंग किया होगा इन्होंने, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस वगैरह इनका हो सकता है, पीएचडी वगैरह ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र। साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर बोला है तो साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। जस्ट चैनल मैसेज था, सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। एक तो ये कि किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर अगर आपने मैट्रिमोनी साइट पे कुछ ये करने के लिए दिया है, रिश्तों के लिए इश्तिहार दिया है, तो वहाँ से आ सकते हैं, या फिर ये आपके वर्क प्लेस से है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो दूसरी बात जो है, ये दिखने में ना इनका फेस जो है ओवल हो सकता है, किसी किसी के लिए राउंड है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ओवल फेस इनका हो सकता है। एक चार्मिंग गुड लुकिंग पर्सन ये है, इनका रंग जो है बहुत गोरा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सभी के लिए सभी चीज़ें मैच नहीं होगी, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है। यहाँ पे अगर टीनेज में आप हो तो ये इंसान जो है ना बहुत मतलब एक इस एज में भले ही छोटा हो, लेकिन इसके पास नॉलेज भरपूर है, क्योंकि ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इसको जो है ना अपब्रिंगिंग जो मिली है उसकी वजह से इसका नॉलेज बढ़ा हुआ है, ये नॉलेजेबल इंसान है, और आगे जाके ये मेंटोर गुरु की एनर्जी में आने वाला है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान आने वाला है। जो टीनेजर्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, मैंने मेडिकल प्रोफेशन तो बोल ही दिया है। और दूसरी यह है कि
आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे है टावर और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जस्टिस जो है आपकी लाइफ में डीलेस को शो करता है। यहाँ पे जस्टिस जो है आपके लाइफ में बैलेंस को शो करता है। अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे भी जो है स्केल है वो बैलेंस है, और यहाँ पे भी जस्टिस के हाथ में भी जो स्केल है वो बैलेंस है। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी स्केल जो है बैलेंस है। तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका ये जो एनर्जी है ना कि टावर मोमेंट, अगर आपको ऐसा डर है कि मैंने कभी कन्फेस कर दिया और उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मेरे बने बनाए जो सपने हैं वो टूट जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा, आपको एक कदम आगे लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे दो मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर। मतलब आपका 2 लोगों पे भी क्रश हो सकता है। पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 एस के कार्ड है, तो आपका 2 लोग आपको, मतलब आप 2 लोगों को पसंद कर रहे होंगे और वहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको, और इसीलिए आपको ये रीडिंग देखने के लिए आप यहाँ पे आए हो। किसी किसी के लिए एक चैनल मैसेज मुझे मिला है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कब होगी? जब आप कन्फेस करोगे, तब क्लैरिटी मिलने के बाद में। यहाँ पे कोई किसी के लाइफ पे बिजली कड़कने वाली नहीं है, बिजली गिरने वाली नहीं है। किसी का किसी के बगैर कुछ रुकता नहीं है। आपका किसी के साथ शादी हो गया तो आपका क्रश भी मतलब ऐसे बैठने वाला नहीं, उसको भी उसका काउंटर पार्ट मिलने वाला है। तो आपको ये तय करना है कि आपको आगे जाके कन्फेस करना है, आपके क्रश को अपनाना है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दूसरी एक बात बताऊँ तो ये इंसान किसी किसी के लिए बहुत ही एक लकी गो पर्सन है, एक बहुत एंजॉय करने वाला पर्सन है, बहुत अपने लाइफ में खुश रहने वाला पर्सन है। अपने आपके साथ में जब रहेंगे, जब आप अगर रिलेशनशिप में इनके साथ में आओगे तो आपके साथ में जब रहेंगे तो बहुत एक इनका इमोशनल और एक लविंग केयरिंग साइड आप देखोगे। लेकिन उसी वक्त वर्क प्लेस पे ये इंसान बैलेंस्ड है। वर्क प्लेस पे ये इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। वहाँ पे इसका मतलब ये किसी को बख्शता नहीं है। अपनी प्राइवेट लाइफ में ये कैसा भी रहने दो, लेकिन यहाँ पे किसी की जस्टिस का सवाल आएगा तो ये अपने पराये का भेद नहीं करेगा। इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। यहाँ पे ये अच्छा खासा मतलब पैसा भी कमा लेते हैं, और ये दान पुण्य का काम भी करते हैं। अपने से जो जिनकी मतलब हैसियत नहीं है या फिर ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना इनको अच्छा लगता है। ये वो काम करते हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं करते। ये छुप छुपा के ये सब चीज़ें करते हैं। किसी को शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं है। ये नेचर के ये इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो एंजल्स को पूछे। लुक फॉर अ साइन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कुछ हिचकिचाहट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो किसी और से मदद मांगिए, लेकिन इस इंसान को कन्फेस कीजिए। इस इंसान को आपकी फीलिंग्स जाहिर कीजिए। चूज़ न्यू डायरेक्शन। तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा गया है। आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही मैंने आपकी एनर्जी से ही बोला था, जैसे क्योंकि डबल होके ये आए हैं ना, 23 नंबर और 46 नंबर, तो यहाँ पे फीलिंग्स डबल जाहिर हो जाएंगी जब आप जाहिर करोगे तब। यू आर गुड इनफ। तो आपको अगर किसी एक सेकेंड में कार्ड निकाल लेती हूँ। द आंसर यू नीड आर कमिंग।
तो यहाँ पे जो है ना, ये 2 कार्ड से ही मुझे पता चल रहा है कि आपके मन में ना कुछ हिचकिचाहट है। आपको ऐसा लग रहा है, मैंने रीडिंग में बोला है आपको कि आपका और इनका अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपका स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान ना गुड लुकिंग होगा, अगर ये मेल है तो भी गुड लुकिंग हैंडसम होगा, और अगर ये फीमेल है तो भी बहुत ब्यूटीफुल रहेंगी। और आपको थोड़ा सा ये अपने ऊपर डाउट रहेगा कि मैं इनके लायक हूँ या नहीं, मैं इनके साथ कंपेयर कर पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं। तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में बहुत सुंदर हो, अपने आप में बहुत काबिल हो, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। सेल्फ लव की ये एनर्जी है, सेल्फ लव कीजिए। आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा सामने वाला इंसान आपको प्यार नहीं करेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको जो आंसर्स चाहिए, आपके जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर्स चाहिए, वो आंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने एनर्जी में कहा था कि मुझे जेमिनी की एनर्जी भी फील हो रही है, तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है। मैजिशियन में भी जेमिनी की एनर्जी है। लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, वर्गो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। लिब्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा फेवरेट कार्ड बॉटम में आ चुका है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री सब कुछ आ रहा है आपके लव लाइफ में, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिब्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिब्रा अगर है तो लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट है शुक्र। अगर शुक्र लिब्रा आप हो तो 100% आपका मैरिज होने वाला है, आपका ये लव आपको मिलेगा ज़रूर। एक सेकेंड, मैंने राशियाँ मैं बताना चाहती हूँ, मैं कभी बताती नहीं हूँ लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मीन राशि तो बोला था आपको, सैटर्न इफेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे ना मीन राशि लग रही है बहुत प्रोमिनेंट। लिब्रा लग रही है, लिब्रा तो है ही, मैंने पहले ही बोला। जेमिनी तो है। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी भी है। और यहाँ पे ना मुझे कैंसर की एनर्जी भी लग रही है कि कैंसर, कर्क राशि भी यहाँ पे है, एनर्जी है। हालांकि कार्ड नहीं आया है लेकिन एनर्जी है। अभी देखते हैं कि शायद इस पे आपको दिखे। यहाँ पे एक कैंगारू है, उसके पेट में उसका बच्चा है। तो मैंने कार्ड से आपको बोला था हिडन है, अंदर है, अंदर ही अंदर रखा है। तो कैंगारू जैसे अपने पेट के यहाँ पे अपने बच्चे को छुपाता है ना, ऐसे ही अपने अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है। इस तरह से देखिए, बॉटम में है कार्ड, इस तरह से अपने फीलिंग्स आप जाहिर नहीं होने दे रहे हो। वही यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है बहुत बड़ा। यहाँ पे एंजल विंग आया है, तो जैसे है यहाँ पे एंजल्स आपके करंट एनर्जी में निकले हैं। यहाँ कन्फर्मेशन मिल रहा है कि एंजल्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके इर्द गिर्द है। यहाँ पे आउल है, आपको इंट्यूशनली पता है कि ये आपका काउंटर पार्ट है या आपका सोलमेट है, ये आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे जो है ये मेंटर गुरु की एनर्जी है, इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है और आपका भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी जो फीलिंग्स है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसके ऊपर डाउट मत कीजिए, यही एनर्जी यहाँ पे आई है। यहाँ पे टॉर्टोइज है, तो ये वाटर साइन के एनर्जी है। ये एक स्लो बट स्टेडी जाने वाला रिलेशनशिप है। स्लो स्लो ग्रो करेगा लेकिन पहुंचेगा अपने एक डेस्टिनी पर। स्लोली पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा ज़रूर। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत मतलब प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये चर्च में वगैरह आपको मिल सकते हैं।
अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो यहाँ पे क्रॉस आ गया है, ये कोई मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आप हो सकते हो, या फिर इनके ऊपर आपका क्रश है तो दोनों का रिलीजन भी अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और ये बहुत ही, जो भी रिलीजन से आप हो, ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे सी हॉर्स है, सी हॉर्स एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। मैंने पहले ही बोला कि इनका रूट चक्र स्ट्रांग है और ये एक नॉलेजेबल इंसान है। इनके अंदर की पावर, जो नॉलेज है ना, बहुत ही मतलब एक काबिल तारीफ नॉलेज इनके पास रहेगा, एक बहुत ही एक मतलब एक मेंटोर की एनर्जी मैंने पहले ही बोली है, तो ये इनके पास रहेगी। और ये इनका ना काम जो करते रहेंगे ना, तो उनमें उसमें भी इनकी पावर बहुत यूज़ होती रहेगी, और ये पावरफुल पर्सनालिटी है, ये बार बार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये अगर दूसरे कोई भी राशि से है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर साइन है, लेकिन इनमें एक इमोशनल जो साइड है ना, जब आपके साथ में रहेंगे तो इनकी एक इमोशनल साइड आप देख पाओगे, वो बहुत ही, मतलब आप यकीन नहीं कर पाओगे इस तरह की इमोशन साइड ये दिखाएंगे। यहाँ पे एक एथलीट आया हुआ है, तो यहाँ पे ये एथलीट भी हो सकते हैं। मैंने बोला था कि रूट चक्र इनका स्ट्रांग हो सकता है, ये एथलीट भी हो सकते हैं, या फिर ये एक आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये डॉक्टर है और आपका एक्सीडेंट हुआ है, पाँव को कुछ चोट लगी है आपकी, तो वहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे हो उनके ऊपर आपका क्रश हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये इनका ये हो सकता है कि ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह भी हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सी हॉर्स से मैंने बोला था कि गायनाकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी हॉर्स मुझे वही वाइब्स दे रहा है, क्योंकि सी हॉर्स जो रहता है वो मेल सी हॉर्स एट ए टाइम 250 to 300 बच्चों को जन्म देता है, मेल सी हॉर्स। तो यहाँ पे ये कन्फर्म, और कैंगारू भी है यहाँ पे, उसके पेट में बच्चा, वो उसके बच्चे के साथ में रहता है, उसके पेट की जगह पे उसके गैप रहती है, पोटली रहती है, तो वहाँ पे उसके बच्चे को रखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी शो करता है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल से एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी द फॉरेस्ट का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है पूरा अंधेरा है, पूरा यहाँ पे अंधेरा है, और यहीं से सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट, मुझे फॉरेस्ट को देख के ये पता चले बड़े बड़े पेड़ है, सब कुछ है। आपकी फीलिंग्स ना, ये आपके क्रश के लिए बहुत इंटेंस है, बहुत प्यार करते हो आप इससे, लेकिन अभी भी सब कुछ अंधेरे में है। मतलब आप दोनों भी एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे तो पता है कि ये इंसान आज नहीं तो कल आपको मतलब जस्टिस ज़रूर देगा, आपके साथ में शादी करेगा, या फिर आपको मतलब कन्फेस तो दोनों ने किया है, लेकिन आपको ना आपकी लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस इंसान के साथ में। तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा एक्टिवेट मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंधेरे के बादल छटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक सूरज उगता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहीं से ना अगर आप देख पाओ, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे ज़मीन, आगे ज़मीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ ज़मीन है, तो यहाँ पे एक ग्राउंडिंग मुझे दिखाई दे रही है कि ग्राउंडिंग हो रही है। यहाँ पे एक मतलब आर्कएंजल माइकल की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके नीचे के 3 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके जो विश जो है ना आपकी फुलफिल हो रही है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मतलब मिल रही है। देखिए पहला ही कार्ड आया, यिन एंड यांग, बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। मैंने पहले बोला कि सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल और रूट, ये 3 चक्रा आपके बैलेंस हो रहे हैं।
और उसी के साथ साथ ना आपकी, ठीक है, अभी पहले कार्ड एंजल ऑफ लव। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल। मैं यही बोलने जा रही थी और मैंने अपने आप को रोक लिया पहले कार्ड निकालते हो। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। कॉर्नुकोपिया, मैंने पहले बोला ना आपके लाइफ में। यस 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 यस। देखिए पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आई है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पे शफलिंग के दौरान मुझे आर्कएंजल रफाइल के भी एनर्जी फील हुई थी, हार्ट चक्रा की एनर्जी भी फील हुई थी। यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपका हार्ट चक्रा तो बैलेंस हो ही रहा है, आपकी 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी लाइफ ही बैलेंस हो रही है, आपकी एनर्जी से ये पता चल रहा है। मुझे यहाँ पे मेंटोर, गुरु, हीलर्स, टीचर, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक मतलब एक टीनेजर नहीं हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पाइल में टीनेजर है। टीनेजर से ज़्यादा के लोग मुझे यहाँ पे देख रहे, मुझे मतलब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अप टू 50 अभाव मुझे देख रहे हैं, 50-52 अभाव लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक मैच्योर एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मैच्योरिटी ये पाइल से मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी पहले पाइल, जो पाइल नंबर 1 था, वहाँ पे द थिंकिंग मैन था और आपके इसमें द थिंकिंग वुमन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये पाइल ना दोनों, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको अगर देखना है तो आप पाइल नंबर 1 भी जाके देख सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे भी कुछ मैसेज होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ जो है बैलेंस हो रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना मैंने पहले बोला कि आपके काले बादल हट रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, क्योंकि यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। यिन एंड यांग का कार्ड इसीलिए आया है। 22 नंबर का यहाँ पे कार्ड है और नीचे ही है 11 नंबर। ये दोनों भी मास्टर नंबर है जो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्पेशली लव लाइफ में। जो क्रश के लिए आप देख रहे हो, तो ये क्रश के साथ में आपकी लाइफ जो है अभी बैलेंस में आएगी। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आप दोनों के लाइफ में। आप एक प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, एक उजाले की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि ये मुझे सनराइज़ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया के कार्ड ने आके कंफर्मेशन मुझे दे दिया है कि आप एक सनराइज़ की तरफ जा रहे हो। आपका जो प्यार है आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। मतलब स्टैंड इन द सेंस कि अगर मेरे मुँह से निकला है, ये वाइब्स मुझे आई है, तो 100% ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप को आपके या आपके क्रश के घर वालों से कोई निगेटिव सोच रहा रहेगा, या फिर उनको पसंद नहीं होगा, ऐसा कुछ एनर्जी है। तो आपके लिए ये आपके क्रश जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए ये लोगों को कन्विंस करेंगे, अपने घर वालों को, आपके घर वालों को कन्विंस करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिवेशन का भी कार्ड है। आज तक ये चुप रहे, लेकिन आज के बाद में ये चुप नहीं रहेंगे, ये कन्फेस करेंगे। अदर जो इससे अलावा जो लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कन्फेस नहीं किया है एक दूसरे को, तो ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे, आप एक दूसरे को कन्फेस करोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कन्फेस नहीं किया, लेकिन 1% के लिए हो सकता है कि कन्फेस नहीं किया हो। तो यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आप एक दूसरे को कन्फेस भी करोगे। यहाँ पे ना एक
बोलने की एनर्जी, किसी को बताने की एनर्जी, कन्विंस करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। बैलेंस तो आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी हीलिंग भी हो रही है आपके लव लाइफ में, क्योंकि एंजल ऑफ लव भी है और वुमन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है। तो आपका जो दिली तमन्ना है, आपका जो क्रश है, आपका जो प्यार है, वो आपको एक लेवल देगा। आपकी मतलब एक बोलते हैं ना कि हम लोग मराठी में बोलते हैं कि अर्धांगिनी आपको बनाएंगे या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको बनाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। बाकी कोई भी रिलेशन, टाइम पास वाला रिलेशन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली मुझे एक मैरिज की वाइब्स ही आ रही है। कमिटेड रिलेशनशिप भी मुझे नहीं लग रहा कि आप लिव इन में वगैरह रहोगे, लेकिन किसी किसी के लिए हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे मैरिज की वाइब्स आ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, जितना भी आपने अभी तक, मुझे ये कार्ड से ही लग रहा है कि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से को फेस किया है। फाइनेंशियली आपने बहुत ही मतलब एक निगेटिव फेज़ आपने देखा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आने वाला समय आपके लिए आपके प्रॉस्पेरिटी के, पैसे के दरवाजे भी खोलने वाला है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया भी है और डोर टू वैल्यू भी है। यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन है, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। दोनों तरफ मतलब क्रश जो है ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो दोनों भी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बटरफ्लाइज दिखते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कि वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ इनके, तो ये ना मुझे यहीं से लग रहा है कि एक मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन वगैरह हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक लोको पायलट वगैरह, मतलब एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है कोर्ट रिलेटेड, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ काम करने वाले होंगे। कहीं पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी होंगे, या फिर एडवोकेट वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, इससे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये इंसान बैंक में हो सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बैंक हो या फिर शेयर मार्केट, या फिर CACS, किसी कंपनी के CEO, ऐसे भी वर्क इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सभी के सभी चक्रास जो है बैलेंस हो रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे मुझे और चक्रास के बारे में बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे 39, यहाँ पे 49, तो 39, 49, 59, 69 ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे। तो ये भी है। यहाँ पे 111111 आपको दिखेगा, 33 बोला है तो 333333 भी आपको दिखेगा, 222222 भी दिखेगा, 444444 भी दिखेगा। 44 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 444444 ये एक राहु का नंबर है, और राहु जो है अभी आने वाले समय में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अभी तक राहु ने अगर आपको सताया था, तो राहु आने वाले समय में सभी चीज़ों में, स्पेशली पैसे के मामले में और लव के मामले में एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। जब राहु देने पे आता है ना, मतलब लेने पे आता है तो सब कुछ ले लेता है, और देने पे आता है तो सब कुछ दे देता है वापस, 10 गुना ज़्यादा वापस कर देता है। तो यहाँ पे राहु की रेमेडीज़ अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बटरफ्लाइज तो आपको दिखते ही रहेंगे, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। रूट चक्र आपका एक्टिवेट तो है ही है। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर फेवरेट, और येलो कलर फेवरेट हो सकता है। एंड आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं नंबर्स बता रही थी, तो 4 नंबर तो मैंने बोला, ये एंजल नंबर्स आपको दिखते रहेंगे, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स मैं बोलूँगी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वापस 11 है, 11 नंबर बहुत आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट, 2 नंबर मैंने बोला ही है, 4 वापस आ रहा है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स जो है आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके, टीनेजर्स भी है यहाँ पे, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन टीनेजर्स से मुझे ना ऐसा लग रहा है कि एकदम टीनेजर्स नहीं है, यहाँ पे 20 अबव है।
एकदम 19-18 के नहीं है, पहले पाइल में था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 21-22 के अबव लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 50 के अबव, 50, 52, 53 ऐसे एज दिखाई दे रही है। जो भी एज में आप हो, लेकिन आपका क्रश जो है, ओ ओ ओ the Fool, Ace of Pentacles, Three of Swords, clarify, Ten of Swords, clarify, Eight of Wand, is okay, Justice, clarify the Fool, okay, Queen of Swords और Emperor, Ace of Pentacles को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे ये कार्ड्स मैं सभी ले लूँगी, सन, और यहाँ पे आई है एम्प्रेस। यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्परर है। मैंने क्लियरली बोला कि डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। क्यों मैं बता रही हूँ, पाइल नंबर 1 थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड एनर्जी आई हुई है। वहाँ पे मस्कुलाइन थी और यहाँ पे फेमिनाइन है। यहाँ पे थिंकिंग वुमेन है आपके एनर्जी में, वहाँ पे थिंकिंग मैन था, और वहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड था, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। तो ये कनेक्टेड फाइल है। तो यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके या आपके क्रश के या आपके दोनों के लाइफ में कुछ एंडिंग्स, इमोशनल एंडिंग्स आपने देखी है कहीं ना कहीं पे। एक तो आप डिवोर्सी हो या फिर आप विडो हो, ऐसा कुछ, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है, कुछ ना कुछ ख़त्म होने की एनर्जी जो इमोशंस से जुड़ी हुई है, एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन ही हो, लेकिन काउंटर पार्ट की या फिर काउंटर पार्ट नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर या फिर अपना कमिटेड रिलेशनशिप में अगर ये पहले थे या आप थे या दोनों भी थे, तो वो वहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे सेकंड मैरिज आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुझे ये दिखाई दे रहा था कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें, इमोशनल चीज़ें ख़त्म होने के बाद में ही ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और क्लैरिफाई किया है जस्टिस के कारण ने। 8 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है वो एयर ट्रैवल को शो करती है, एक सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत को शो करती है, सोशल मीडिया को शो करती है। दूसरी चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, या मैं ऐसा बताऊं कि ट्रेडिशनल मैरिज को शो करती है। तो 8 ऑफ वॉन्ड उसको क्लैरिफाई किया है जस्टिस के कारण ने। 8 नंबर है सैटर्न, जस्टिस भी है सैटर्न। तो यहाँ पे आपके साथ में पहले जो आप ऐसा सोच रहे थे कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, जो एंडिंग्स हुई, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन कर्मा था वो आपने फेस किया है, और ये कर्मा होना ज़रूरी था, क्योंकि तभी जाके आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आने वाला है, एंट्री करने वाला है। तो यहाँ पे ये कर्मा जो है आपका रिलीज़ हुआ है, और आपके साथ में अभी जो शनि महाराज जो है, या फिर आप अपने अल्लाह, गॉड जो भी है, वाहेगुरु जो भी है, आपके साथ भगवान जो भी है, आपके साथ में अभी न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे आपके
लव लाइफ के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेशन। मैंने पहले ही बोला था कि 7 चक्रा आपके बैलेंस हो रहे हैं, उसमें सोलर प्लेक्सिस चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। आपके करियर में आप ग्रो तो करोगे ही, लेकिन उसी के टाइम पे उसी वक्त आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत। आप तो अभी देख भी नहीं रहे हो किसी को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फीलिंग्स तो है लेकिन जाहिर करना नहीं चाहते। आप अपने पावर में बैठे हो। आपने अभी जो है ना अपने आप को ना एक प्रूव किया है, अपनी जो सेल्फ लव करना आपने सीखा है, ऐसा मुझे ये पाइल में दिखाई दे रहा है। आपका ईगो भी बहुत पिक पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मतलब ऐसा था ना पहले कि आप अपने क्रश के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि फूल के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप उनको चेस कर रहे थे, आप उनको भगवान यूनिवर्स से मांग रहे थे, भगवान से मांग रहे थे, यूनिवर्स को बोल रहे थे कि मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, ये मेरा क्रश है, आप इनके साथ में मेरा डेस्टिनी इनके साथ में होना चाहिए, प्लीज़ आप कुछ करो। इस तरह की प्रेयर सब कर रहे थे। लेकिन अभी जाके यहाँ पे आपने पूरी तरह से इस इंसान को इग्नोर किया हुआ है, पूरी तरह से ये आपने अपने दिमाग से, अपने लाइफ से निकाल दिया है, और आपने ये ठान लिया है कि मैं भी पावरफुल इंसान हूँ, मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं भी अभी अपने एक मस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर चुकी हूँ, मुझे मेरे लाइफ में अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक आपने माइंडसेट तैयार किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो रही है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी हो रही है। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपकी जो ये एनर्जी का सवाल है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये मुझे आपके लिए ही लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सभी जगह पे पावरफुल पर्सनालिटी बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो मुझे मेरा जब इंटरेस्ट इस इंसान में था, इसने मुझे इग्नोर किया है, तो अभी जाके मैं इस इंसान को चेस नहीं करूँगी और ये इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसी के लिए ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन उसी जगह पे एक दिल आपका ये बोल रहा है, लेकिन उसी जगह पे दूसरा दिल आपका बोल रहा है, एक मन आपका ऐसा बोल रहा है, एक मन बोल रहा है कि नहीं, आपको आपके लाइफ में किसी पर्सन की ज़रूरत है, आपको आपके लाइफ में किसी साथी की ज़रूरत है जो आपके साथ में बात करे। देखिए यहाँ पे पैरेट जो है, पैरेट के साथ में ये बात करी है ये लेडी। तो आपको अपने इमोशंस किसी को बताने की ज़रूरत है, एक इमोशनली किसी के साथ में अटैचमेंट अटैच आप होना चाहते हो, आपके दिल की बातें, आपके दिल का दर्द आप किसी से शेयर करना चाहते हो, तो ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे एक जगह पे प्यार है भी और एक जगह पे गुस्सा है भी, नफ़रत है भी। नफ़रत नहीं बोलूँगी लेकिन गुस्सा है, क्योंकि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। आपको जिस वक्त आपको इनकी ज़रूरत थी, तभी ये इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपको वैल्यू नहीं दी, ये यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे ये इंसान का वर्क प्रोफेशन मैंने बोला ही है कि जस्टिस के फील्ड से, जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन से भी मैंने बोला है, यही रिपीट यहाँ पे आया है। दूसरा एक वर्क प्रोफेशन इनका हो सकता है, तो ये एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस में भी हो सकते हैं, या फिर इनके जो वर्क प्रोफेशन है वहाँ पे ट्रैवलिंग इनको बहुत करना पड़ता होगा। इनको ट्रैकिंग वगैरह की भी करना भी बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पॉलिटिशियन की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या फिर इनका वर्क प्रोफेशन ऐसा होगा कि जिनके साथ में पॉलिटिशियन के साथ में इनका इंटरेक्शन होता रहेगा, इनका बातचीत होती रहेगी। ये एक हाई ऑनर पे मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन ये ना बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है और एम्परर भी है, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहे। स्पिरिचुअल भी है, आप भी हो, लेकिन ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि एनर्जी, मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन ये इंसान उसी के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी है। और आज तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे इन्होंने आज तक ना
पैसे को बहुत अहमियत दी है, क्योंकि इन्होंने मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि अपना बचपन जो है ना बहुत एक स्ट्रिक्ट फैमिली में गुजारा है, बहुत एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड फैमिली बोलेंगे, स्ट्रिक्ट फैमिली बोलेंगे, मतलब ऐसे ना कि मतलब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे फैमिली में से ये आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन में इन्होंने एक चैनल मैसेजेस सभी के लिए नहीं होगा, बचपन में इन्होंने अपने एक पेरेंट को खोया है, और उसके बाद में भले ही ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते रहेंगे, लेकिन उनके एक पेरेंट को जाने के बाद में इन्होंने बहुत बुरा फेस देखा। फॉरेस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरा फेस देखा। जो लोग इनके पेरेंट्स दोनों भी जब ज़िंदा थे तभी जो जैसे इनके साथ बिहेव करते थे, तो उसके बाद में इन्होंने सभी रंग देखे लोगों के, और उसके बाद में अपने आप को इन्होंने इस तरह से बनाया है स्ट्रिक्ट। ओरिजिनली ये बहुत एक लविंग केयरिंग नेचर के हैं, लेकिन वो शो करते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इन्होंने जो हासिल किया है ना अपने लाइफ में, ये जो पोजीशन हासिल की है ना, वो इनको आसानी से नहीं मिली है। वहाँ पे जो इन्होंने दिन रात मेहनत की है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद में भी ये इंसान आज स्ट्रांगली खड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखिए, देखो ना, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे यस 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो है सन, और यहाँ पे है एम्प्रेस। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सन है, एम्प्रेस है, एम्परर है, और यहाँ पे जस्टिस, ये मेजर अरकाना और फूल का कार्ड, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस भी है। ये जो स्प्रेड आया है 100% डिवाइन काउंटर पार्ट तो है ही है, लेकिन ये आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस लग रहे हैं। पाइल नंबर 1 में मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, लेकिन उसके साथ साथ हायर लेवल सोलमेट भी है। ट्विन फ्लेम सभी लोग नहीं रहेंगे, हायर लेवल सोलमेट भी है और सोलमेट भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जस्टिस भी है और यहाँ पे कार्मिक भी रहेंगे ना, तो कार्मिक, ये कार्मिक का कार्ड है, ये 10 ऑफ सोर्स कार्मिक का कार्ड है, जस्टिस कार्मिक का कार्ड है, तो यहाँ पे कार्मिक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं रहते ना वो जर्नी में, तो कार्मिक भी रहेंगे ना। तो ये जो इंसान अभी आपके लाइफ में आएगा, वो इंसान आपका मतलब कार्मिक पार्टनर रहने के बावजूद आपको मतलब महसूस ही नहीं होगा कि ये आपका कार्मिक है, इतना अच्छा इंसान रहेगा, लेकिन रहेगा स्ट्रिक्ट, क्योंकि सन की एनर्जी भी है। हॉट, यहाँ पे टेम्पर्ड, एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान, बहुत जल्दी से गुस्सा आने वाला इंसान यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन उसकी ही एक दूसरी साइड है, वो है एम्प्रेस की। आपको ये एम्प्रेस बना के रखेंगे, और इनका भी लविंग केयरिंग जो नेचर है ना, आपको आप जब आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे तभी इनका जो नेचर आपको समझ में आएगा। ये एक रोमांटिक किस्म के इंसान, आपको इनकी रोमांटिक साइड आपको तभी पता चलेगी। ये बच्चों से बहुत प्यार करते रहेंगे, ये इनके पास गाड़ियाँ वगैरह हो सकती है। ये इनका ना ये इंसान मतलब बहुत काम करने वाला इंसान है। 24 घंटों में से 20 घंटे ये इंसान काम करता रहेगा। काम के प्रति ये बहुत डेडिकेटेड इंसान है और बहुत हार्डवर्किंग नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हीलिंग ऑलरेडी आया है, आर्कएंजल राफेल। तो यहाँ पे आज तक आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई थोड़ा सा निगेटिव चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी जो आपकी करंट एनर्जी आई है वहाँ पे आपका ये निगेटिविटी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप अंधेरे से उजाले तक जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये एक्टिवेशन भी हो रहा है, आपकी सभी चक्रास जो है एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, आपकी बोलने की ताकत बढ़ने वाली है, आपकी वाणी अच्छी होने वाली है, और यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। जो स्टकनेस था वो ख़त्म हो रहा है। जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा था वहाँ पे रास्ते दिखेंगे। यहाँ पे देखिए आँखों पे पट्टी बंधी है, तो यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे रास्ता दिखेगा। और यहाँ पे आप अपने आप को ना एक किसी अनवांटेड रिलेशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे अभी, क्योंकि आपका मतलब सामने वाला कन्फेस
किया भी है, किसी किसी के केस में किया नहीं है, और जब आपको ज़रूरत थी तब आपको उनका सहारा नहीं मिला है। ऐसी एनर्जी, मिक्स एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो उसी की वजह से अपने अपने आप को ना ऐसा मतलब स्टकनेस महसूस कर रहे थे, या फिर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन में थे आप, कहीं बाहर घूमने जाना आना कुछ नहीं, किसी के साथ में सोशल होना वो कुछ भी आप नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें ख़त्म हो रही है और आप अपने मतलब एक पावर में आ रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो और वहीं पे आपको एक सक्सेस, विक्ट्री का एहसास हो जाएगा। आपका नेम फेम तो बढ़ ही रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में भी एक अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे, और ये इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद में एक पावर आपको मिलेगी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, नेम फेम आपको मिलने वाला है, आपकी डेस्टिनी अभी चेंज होने वाली है। पाइल नंबर 2। तो नहीं, मैंने कार्ड्स ये नहीं लिए ना। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, लुक फॉर अ साइन, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि मुझे किसी किसी की एनर्जी फील हुई थी कि आप अभी चाहते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में पावरफुल हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, या आप तय कीजिए। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। कम्युनिकेट क्लियरली, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखने के लिए बोला गया है। लुक फॉर अ साइन, तो आपको यूनिवर्स साइन देंगे। नो का यहाँ पे कार्ड है। तो किसी किसी के लिए कोई आंसर, आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसका आंसर नो है। A new romantic cycle begins. It's time to take action. और यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। तो आपकी एनर्जी जो है ना अभी बदल रही है। आपकी एनर्जी एक पॉजिटिविटी में, यहाँ पे भी देखिए सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे जो क्रिसेंट मून है ना जा रहा है और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। ये सनराइज़ की एनर्जी है। मॉर्निंग का सन जो है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। अभी रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स बोल रहा है। और यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। तो आपको निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए बोला है। आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई गुस्सा है कि मतलब आपके क्रश के बारे में आप जो कुछ भी सोच रहे हो कि नहीं चाहिए ये वो, तो ये आपको निगेटिविटी को निकालना है। और एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। ये क्लियर मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ये एक लोनार वुल्फ की एनर्जी है। मैंने पहले बोला था कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, जस्टिस भी है। तो ये इंसान हॉट टेम्पर्ड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी में रहेगा, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेगा। और ये यिन यांग की एनर्जी, यांग एनर्जी है। यिन एनर्जी यानी कि फेमिनाइन होती है, यांग एनर्जी मस्कुलिन होती है। तो ये यांग की एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे चांद तारा है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे चांद तारा है तो ये डेस्टाइन पार्टनर है। और मून है, चांद यानी कि मून। यहाँ पे आपके इसमें आया है सन, तो यहाँ और यहाँ पे यिन एंड यांग, सन एंड मून आपका बैलेंस हो रहा है। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। आपका डिवाइन काउंटर पार्टी आपके लाइफ में आ रहा है। ये जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है एक कैट है। इंट्यूशन पावर, मैंने बोला था कि इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, तो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप
मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लिए तो 100% है। यहाँ पे ना एक कोकोनट ट्री आया हुआ है, तो उसको ना कोकोनट लगे हुए हैं। ये कॉर्नोकोपिया को कार्ड को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, किसी भी पेड़ को जब फल आते हैं ना तो यहाँ पे एक फलता फूलता एनर्जी दिखाई दे रहा है। कैमल का यहाँ पे कैमल आया हुआ है, तो ये बहुत हार्डशिप से गुजरे हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। एक तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, लेकिन इनके लिए मुझे ज़्यादा लग रही है। ये इंसान जो है डेजर्ट एरिया से वगैरह भी हो सकते हैं, बिलोंग करते रहेंगे। इनका नेटिव प्लेस वहाँ पे रहेगा डेजर्ट एरिया में, और काम के लिए सिटी वगैरह में हो सकते हैं, या फिर अगर ये आर्मी में है तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग डेजर्ट एरिया में रहेगी। यानी कि अगर हम इंडिया में हैं तो राजस्थान वगैरह साइड पे इनकी पोस्टिंग रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है रैबिट है, रैबिट एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, ग्राउंडिंग को शो करता है। मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे अर्थ दिख रही है, ज़मीन दिख रही है, या ग्राउंडिंग हो रही है, ये मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि ग्राउंडिंग हो रही है। यहाँ पे रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है। आप मतलब एक ना आपको बेस मिल रहा है। आप अभी तक ना आपका सब जगल चल रहा था, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था। तो ये इंसान, इससे भी मैंने एम्प्रेस के कार्ड से भी बोला आपको कि बेस कुछ आपका अच्छा हो रहा है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में आप जा रहे हो। एम्परर है तो इसकी वाइफ जो है या फिर इसका काउंटर पार्ट जो है एम्प्रेस होती है। तो यहाँ पे आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, आपको एक बेस मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होने का ये इंडिकेशन है। फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे, क्योंकि रूट चक्र जब बैलेंस होता है तभी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।